नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है और चुनाव ख़त्म होते ही टीवी पर तमाम तरह के एग्जिट पोल सामने आए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी है। और जो एग्जिट पोल हैं उसमें कई एग्जिट पोल बीजेपी को 9 में 7 सीटें जिता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल 6 सीटें जिता रहे हैं और कहीं कहीं कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन ये जो टीवी वाले एग्जिट पोल हैं, ये पिछले जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव और उसके बाद हरियाणा के चुनाव, उन दोनों चुनाव में किस तरह औंधे मुंह गिरे थे वो किसी से छिपा नहीं है। तो अब ये जो एग्जिट पोल हैं ये भरोसे के लायक रह नहीं गए। और उपचुनाव में जिस तरह की खबरें निकल कर आईं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कई तरह के आरोप लगाए कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर मतदाताओं को रोका गया। उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की। तो ये जो उपचुनाव हुआ भले ही 9 सीटों पर था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हुई और इससे क्या संदेश दिया है ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एग्जिट पोल की जो टीवी चैनलों पर दिखाए गए। उन एग्जिट पोल में कितना दम है और असली एग्जिट पोल क्या है। टीवी का एग्जिट पोल तो सबने देखा, लेकिन धरातल का एग्जिट पोल और यूट्यूब का और सोशल मीडिया का एग्जिट पोल क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि जो टीवी पे एग्जिट पोल आए उनमें क्या कुछ रहा, कितनी सीटें किसे दी गई, किसका पलड़ा भारी बताया जा रहा है। और बटोगे तो कटोगे इस नारे को काफ़ी उम्दा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस नारे की बदौलत सपा के पीडीए में सेंधमारी कर ली। लेकिन सच पता चलेगा 23 नवंबर को, जब वोटों की गिनती होगी और परिणाम सबके सामने होंगे। हालांकि अखिलेश यादव 9 सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिकायत भी की कि कई जगह चुनाव में गड़बड़ी हुई और वोटर्स की वोटर आईडी चेक की पुलिस वालों ने, ऐसे आरोप लगाए। साथ ही साथ कई जगह मतदाताओं को रोका गया वोट देने से। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में निकल कर सामने आई यूपी उपचुनाव में, वो ये कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, ठंडी की दस्तक दी गई है और अच्छे वातावरण और अच्छे माहौल के बावजूद जो मतदान प्रतिशत रहा वो बेहद कम रहा। और जिन सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी या उसके सहयोगी दल जीते थे, वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो बेहद कम रहा। और जो सपा की जीती हुई सीटें थीं, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वहाँ बीजेपी की जीती हुई सीटों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा। तो ये बीजेपी की जीती हुई सीटों पर कम वोटिंग के क्या मायने हैं और सपा की जीती हुई सीटों पर ज़्यादा वोटिंग के क्या मायने हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। तो जो मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है वो भाजपा गठबंधन या कहें एनडीए को 7 सीटें दे रहा है और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रहा है। इसके अलावा टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को, उनके सहयोगियों को 6 सीटें जिता रहा है और सपा के खाते में 3 सीटें बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो जी न्यूज़ का एआई एंकर वाला जो एग्जिट पोल है वहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि बढ़त बीजेपी को दिखाई जा रही है और 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। ये एग्जिट पोल के मुताबिक है। इसके अलावा दैनिक भास्कर का भी एग्जिट पोल है, उसमें बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये वो एग्जिट पोल थे जिनमें ज़्यादातर में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। हालांकि जो जी न्यूज़ का एआई वाला एग्जिट पोल है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी 5 सीटों पर और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन आपको बता दें, इस बार जो उपचुनाव का नतीजा होगा वो बेहद चौंकाने वाला होने वाला है और समाजवादी पार्टी कम से कम 9 सीटों में 6 से 7 सीटें जीत सकती है। क्योंकि जो हवा चली है, भले ही नारों की हवा रही, नारों की आवाज़ पूरे चुनाव में गूंजती रही, लेकिन धरातल पर जो वोटर्स का मूड है वो ये एग्जिट पोल वाले भी भांप नहीं पाए। और इसीलिए जब अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने
वोटिंग के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे तमाम तरह के धांधली के जो चुनाव में हुई, और उसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि भले ही धांधली की जा रही है, वोटर्स को रोका जा रहा है, उन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर जीतने जा रही है। लेकिन वो उन अधिकारियों की शिकायत ज़रूर करेंगे जिन्होंने मतदान को बाधित किया, वोटर्स को वोट डालने से रोका। उनकी लिस्ट भी उन्होंने भेज दी है और कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर गई है। खैर वो तो अलग मसला है। यहाँ बात करेंगे सीट कौन कितनी जीत रहा है। तो समाजवादी पार्टी, जो हमारे सूत्र हैं और जो हम लोग को सूचना मिली है रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो समाजवादी पार्टी 9 में से कम 6 से 7 सीटें जीत सकती है और जो बीजेपी है वो 2 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। और जो 2022 में समाजवादी की जीती हुई सीटें हैं उनमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। जो सीटें 2022 में सपा ने जीती थी वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में ही जा रही, ये बात तय है। पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जो है 3 सीटों पर जीती थी। एक सीट थी आपकी फूलपुर की सीट जो प्रयागराज में है, दूसरी सीट थी खैर जो अलीगढ़ में है, और तीसरी सीट थी गाजियाबाद जहां सबसे कम मतदान हुआ, महज 33%। तो ये वो 3 सीटें थी जहां बीजेपी जीती थी। लेकिन यहाँ ज़रा मतदान भी नज़र डाल लीजिए तो गाजियाबाद में सबसे कम महज 33.3% मतदान हुआ, फूलपुर में 43% मतदान हुआ और खैर में 46%। मतलब 50% भी वोटिंग नहीं हुई बीजेपी ने जो सीटें जीती थी 2022 में। वहीं अगर बात करें सपा की जीती हुई सीटों पर तो मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है, मैनपुरी की करहल है, कानपुर की सीसामऊ है, अंबेडकर नगर की कठेरी सीट है। इन सभी सीटों पर सिर्फ सीसामऊ को अगर छोड़ दिया जाए तो तीनों सीटों पर 54% से ऊपर करीब 55% मतदान हुआ है। और भाजपा ने जो सीटें जीती थी उससे करीब 10% ज़्यादा मतदान हुआ है। तो ये जो वोटों का डिफरेंस दिखा रहा है, कम वोटिंग ज़्यादा वोटिंग, इसके भी बड़े मायने हैं। तो ये जो सपा 3 सीटों पर जहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई और जो सीटें जीती थी, तो आप ये मान के चलिए कि इन तीनों सीटों पर, जिसमें आपकी करहल हो गई, कुंदरकी हो गई और कटहरी हो गई, यहाँ सपा की बम्पर जीत होने वाली है, भारी मतों से जीत होने वाली है। और सीसामऊ की सीट भी बहुत चर्चा में रही, नसीम सोलंकी की सीट। इरफान सोलंकी चुनाव से पहले उन्हें जमानत मिल गई। तो यहाँ भले ही मतदान थोड़ा कम हुआ लेकिन यहाँ भी हवा समाजवादी पार्टी की है। सीसामऊ में 50% से थोड़ा कम यानी 49.1% मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर जो निकल के आ रहा है वो ये, तो सपा ने जो 2022 में सीटें जीती थी वो एक बार फिर उसकी झोली में आने वाली हैं और भारी बहुमत से आने वाली हैं, भारी वोटों से जीतने वाले हैं। यहाँ बीजेपी और उनके सहयोगियों की दाल गलने वाली है नहीं। तो कुंदरकी, करहल, सीसामऊ और कटहरी की सीट, ये चारों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। इसके अलावा जो प्रयागराज की फूलपुर सीट है, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट, यहाँ इतना कम मतदान हुआ है कि यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है, बहुत दिलचस्प टक्कर होने वाली है। तो इन सीटों में भी 1 या 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे निकल सकती है। गाजियाबाद की सीट से अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ किया था और वहाँ के व्यापारियों की समस्या, जीएसटी की समस्या से बहुत दुखी हैं, तो वहाँ के व्यापारियों में भी रोष है। तो गाजियाबाद में बहुत टफ फाइट हो सकती है। 33% मतदान हुआ है और जो यहाँ हार जीत का अंतर होगा बेहद ही नज़दीकी और कड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा फूलपुर में भी महज 43% मतदान हुआ है और इस खैर में 46% हुआ है। तो फूलपुर और खैर की जो सीटें हैं ये भले ही बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं लेकिन कुछ तय नहीं है, यहाँ भी फाइट तगड़ी है। तो ये जो 9 सीटें हैं, तो 9 सीटों में मैंने आपको बताया 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं सीधे तौर पर। तमाम चुनाव में गड़बड़ी के बावजूद, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हों, क्योंकि एग्जिट पोल का जो हश्र लोकसभा चुनाव में हुआ सबने देखा, हरियाणा विधानसभा में हुआ सबने देखा,
और अब उपचुनाव में बस कुछ घंटों का इंतज़ार है और तस्वीर साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा एग्जिट पोल, सोशल मीडिया का एग्जिट पोल, यूट्यूब का एग्जिट पोल, इंडिया नाउ का एग्जिट पोल, जिसमें समाजवादी पार्टी कम से कम 6 से 7 सीटें जीत सकती है और जो भाजपा है उसके सहयोगी दल हैं वो 2 से 3 सीटें जीत सकते हैं। हालांकि जो एक सीट है, तो दोस्तों इस चुनाव में ओवरऑल वोटिंग हुई 49.3% और मीरापुर में ठीक ठाक वोटिंग हुई 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में सबसे कम 33.3%, खैर में 46.3%, करल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटहरी में 56.9%, मजवा में 50.4% मतदान हुआ और जो ओवरऑल मतदान रहा वो करीब करीब 50% से कम रहा, 49.3 रहा। वहीं अगर पिछले बार की बात करें, जब 2022 का चुनाव हुआ था, तो इन 9 सीटों पर जो चुनाव हुए थे वो करीब करीब 62.14% वोटिंग हुई थी ओवरऑल इन 9 सीटों को मिलाकर, जो इस बार 50% से भी कम है। तो करीब करीब 12% वोटिंग कम हुई इस उपचुनाव में। पिछली बार सीसामऊ में 2022 में 56% वोटिंग हुई थी, खैर पर 60%, कुंदरकी पर 71%, मीरापुर पर 68%। करहल की सीट है जहां से इस बार तेज प्रताप मैदान में 2022 में वहां 67.11% हुई थी वोटिंग। गाजियाबाद की सीट पर 2022 में 51% ही वोटिंग हुई थी और कटहरी पर 62%, फूलपुर में 61% और मजवा की सीट पर 60% वोटिंग हुई थी। तो उसके कंपैरिजन में इस बार जो उपचुनाव हुआ तो करीब करीब 13% कम वोटिंग हुई है। तब समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 3, और जो आरएलडी थी ये समाजवादी पार्टी की सहयोगी थी तो 1 सीट उनको मिली थी और निषाद पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी की सहयोगी है, उसने 1 सीट जीती थी। इस बार निषाद पार्टी को बीजेपी ने कोई सीट नहीं दी। तो जो ओवरऑल वोटिंग का जो रेशियो निकाला जाए, जिस तरह से कम वोटिंग हुई, बीजेपी की जीती हुई सीटों पर कम वोटिंग हुई, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि फ़ाइट बड़ी टफ है और 23 नवंबर को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। फिलहाल इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लीड बनाए हुए है और 6 से 7 सीटों पर जीत पक्की दिख रही है और बीजेपी इस बार फिर पीछे जा रही है। 2 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आती नहीं दिख रही है। 1 सीट जो मीरापुर की है जहाँ से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं रालोद की, वो ज़रूर उनके खाते में जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जिट पोल, हमारा विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।